तो एमसीयू हीरोज एंड एमसीयू विलन्स के कंपैरिजन में बहुत से कैरेक्टर्स मिसिंग थे एंड आज के इस वीडियो में हम उन कैरेक्टर्स को भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये दोनों वीडियोस आपस में लिंक नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले पार्ट 1 ही देखना पड़ेगा तभी ये समझ आएगा। लास्ट वीडियो में हमने 6 वर्सेस 6 का शोडाउन किया था एंड आज के इस वीडियो में हम 8 वर्सेस 8 का शोडाउन करेंगे। तो विलन्स में हमारे पास टास्क मास्टर, अगाथा, इबोनिमो, एबोमिनेशन, सर्टर, डोरमामू, ईगो द लिविंग प्लैनेट एंड कर्स। लेकिन सुपर हीरोज में हमारे पास कैप्टन अमेरिका, वोंग, एंशिएंट वन, हल्क, ऑडिन, एरिशम द जज, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड एंड स्पाइडरमैन। इसके अतिरिक्त अगर आपके और फेवरेट कैरेक्टर है लाइक थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, तो वो पार्ट 1 में है। और भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स है लाइक कैसिलियस जो कि बैटल में नहीं है। सिंपल सा रीजन है उसका मैच नहीं मिलना। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 8 वर्सेस 8 का शोडाउन करेंगे एंड देखेंगे कि एमसीयू विलन्स एंड एमसीयू हीरोज के इस सेकंड राउंड को कौन जीतता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं। पहला कंपैरिजन है कैप्टन अमेरिका वर्सेस टास्क मास्टर का। टास्क मास्टर, जिसे हमने ब्लैक विडो में देखा, जिसकी मेन एबिलिटी है कि वो सामने वाले के अटैक को हूबहू कॉपी कर लेता है। टास्क मास्टर का सूट बहुत एडवांस है क्योंकि इसमें कैमरे लगे हुए हैं एंड ये अपोनेंट के हर एक अटैक में नजर रखता है, जो टास्क मास्टर की एबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। ऊपर से टास्क मास्टर के पास एक शील्ड भी है। वहीं पे अगर हम कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं तो उसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह वो कैप्टन अमेरिका बना। उसके पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है जिसे वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे में यूज कर सकता है। हम यहाँ पे वर्दी कैप की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये बैटल ओवरपावर्ड हो जाएगा। तो अगर हम इनका शोडाउन करते हैं तो कैप्टन अमेरिका के बहुत से सिंपल अटैक्स को टास्क मास्टर कॉपी कर लेगा, इसलिए कैप्टन अमेरिका अगर वो नहीं करे तभी बढ़िया है। लेकिन कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो फाइटिंग स्किल्स को मिक्सड अप करता है। वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को जब मर्जी मिक्स कर देता है, जो हमने देखा था कैप्टन अमेरिका अंदर सिविल वॉर में भी, जब आयरन मैन का सूट तक उसके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड कैप्टन अमेरिका का यही मूव टास्क मास्टर के खिलाफ असर करेगा। कॉमिक्स में जब टास्क मास्टर एंड कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई थी तो तब भी कैप्टन अमेरिका ने अपने डिफरेंट मूव्स को मिक्स कर दिया था एंड टास्क मास्टर के ऊपर भारी पड़ा था। तो ओवरऑल अगर वो सिंपल मूव्स चलता है तो टास्क मास्टर उन्हें कॉपी कर लेगा, लेकिन अगर कैप्टन अमेरिका डिफरेंट मूव्स को मिक्स करता है तो तब वो उसे हरा देगा। यानी टीम हीरोज 1 एंड टीम विलन्स 0। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं अगाथा वर्सेस वोंग का। अगाथा एक बहुत पावरफुल विच है जो डार्क मैजिक सीखती रही। उसके परिवार वालों को जब इसके बारे में पता चला तो वो उसे रोकने के लिए आए, लेकिन अगाथा ने उन सबको मार दिया या उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से वो 300 प्लस सालों की है। इसके अलावा उसके पास डार्क होल्ड है जो क्या क्या कर सकती है वो बात हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही ली है। इसके अलावा उसके पास नेक्रोमेंसी है, ट्रांसम्यूटेशन है, फ्लाइट की एबिलिटी है एंड टेलीकिनेसिस पावर्स हैं। अगाथा के पास माइंड कंट्रोल पावर्स हैं एंड वांडा की रियलिटी मैनिपुलेशन से अगर कोई बच पाई थी तो वो अगाथा ही थी। इसके अलावा वो एनर्जीज को बाइंड कर सकती है एंड उसकी मेन एबिलिटी कि वो किसी भी टाइप के मैजिकल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है। और ये एक लौती ऐसी एबिलिटी है जो वोंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा असर करेगी। वोंग यानी सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वोंग एड्रिक मैजिक का यूज़ करता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज भी करते हैं। एड्रिक मैजिक से डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस का क्या हाल किया था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वोंग भी वो सब सेम स्पेल्स यूज़ कर सकता है क्योंकि अब वो सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम है। लेकिन अगाथा की मेन एबिलिटी है कि वो मैजिक को एब्सॉर्ब कर सकती है, जिस वजह से वोंग के मैजिक को एब्सॉर्ब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नो डाउट कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज होते तो अपने दिमाग की वजह से वो अगाथा के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि फाइट के बीच वोंग दिमाग को यूज़ नहीं करता, लेकिन अगाथा जैसी पावरफुल विच के एंड उसके डार्क होल्ड मैजिक के आगे मुझे नहीं लगता कि वोंग टिक पाएगा। वो उसके मैजिक को एब्सॉर्ब कर लेगी एंड 1 पॉइंट पे वोंग को डिफीट कर देगी। तो यह स्कोर 1-1 होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं इबोनी वर्सेस एंशिएंट वन का। तो इबोनी के पास जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है, टेलीकिनेसिस पावर्स हैं, साइकिक एबिलिटीज है, टेलीपैथिक एबिलिटीज है एंड वो मेंटल मैनिपुलेशन भी जानता है। उसकी टेक्नोलॉजी का भी कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो थैनोस के साथ है। लेकिन क्या इतनी पावर्स होने के बावजूद वो एंशिएंट वन को डिफीट कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था इबोनी ने, तो वो लोग गलत हैं कि वो एंशिएंट वन को भी आराम से हरा देगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइम अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहे थे। जरा आप खुद सोचो कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो अटैक थैनोस के खिलाफ किए वो इबोनी के खिलाफ करता लाइक डुप्लिकेट आइकन, तो इबोनी का क्या हाल होता। उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सराउंडिंग पे ध्यान दे रहा था कि किसी को नुकसान ना पहुंचे एंड बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए वो सीरियस फाइट
नहीं लड़ पाया, लेकिन टाइटन में माहौल अलग था। तो इसलिए इस फाइट से ये अंदाजा लगाना कि इबोनी उसे आराम से हरा देगा बिल्कुल गलत है। एंशिएंट वन एल्ड्रिक मैजिक का यूज करती है, वही मैजिक जो डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करते हैं, एंड वो 700 सालों का एक्सपीरियंस रखती है इस मैजिक को यूज करने के लिए, जिस वजह से उसके पास स्पेल पे बहुत ज्यादा नॉलेज एंड फोकस होगा। इसके बावजूद उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन एबिलिटी को हम कैसे भूल सकते हैं। एंशिएंट वन की मेन एबिलिटीज है कि वो मार्शल आर्टिस्ट भी है, वो कमाल के मार्शल आर्टिस्ट यूज करती है, जिस वजह से वो सिर्फ मैजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी अटैक कर पाती है। और ये सब एडवांटेजेस इबोनी के ऊपर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इबोनी भी कोई कम नहीं है, वो भी अपने सराउंडिंग्स का बहुत बेहतरीन यूज करता है, जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी फाइट में देखा। लेकिन जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, एंशिएंट वन भी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से उनसे डॉज कर पाएगी। एंशिएंट वन टेलीपोर्टेशन से उसके पीछे जा सकती है एंड अपने मैजिकल एबिलिटी से उसे चकमा दे सकती है। वो सालों तक सॉर्सरर सुप्रीम रह चुकी है, तो डायमंड कंडक्ट जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थी, वो सेम एबिलिटी उसके पास भी होगी, एंड उस एबिलिटी से वो डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू इबोनी। एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन से तो इबोनी उसे टच भी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि स्कोर 2-1 होता है। नेक्स्ट बैटल है हल्क वर्सेस एबोमिनेशन का। तो कोई मुझसे ये पूछेगा कि सिंपल हल्क एंड एबोमिनेशन की अगर फाइट हो तो उस बैटल को कौन जीतेगा, तो मैं सिंपली कहूंगा कि एबोमिनेशन हल्क से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क ने एबोमिनेशन को इसीलिए हराया क्योंकि वो उसकी इनक्रेडिबल हल्क फॉर्म थी। लेकिन मेन बात है कि वो फॉर्म भी उसकी एमसीयू की थी, यानी अगर हम एबोमिनेशन को ऐसा बनाते हैं तो हमें इनक्रेडिबल हल्क भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल हल्क की बात करते हैं तो एबोमिनेशन से बीट कर देगा, लेकिन इनक्रेडिबल हल्क एबोमिनेशन को बीट कर सकता है, जो हमने देखा भी, यानी 3-1। नेक्स्ट कंपैरिजन है सर्टर वर्सेस ऑडिन का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इटर्नल फ्लेम से फुली चार्ज सर्टर की। सर्टर के पास फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है एंड ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है। ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से इसने हेला को मार दिया था एंड पूरे अस्गार्ड को तबाह कर दिया था। लेकिन ऑडिन की एक एबिलिटी उसके ऊपर काफी है और वो है ऑडिन फोर्स। ऑडिन को पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी तब जाके वो सर्टर को डिफेट कर सकता है, एंड उसने किया भी था। हमें एमसीयू में बताया गया है कि ऑडिन ने अपने प्राइम फॉर्म में सर्टर को डिफेट कर दिया था ऑडिन फोर्स की हेल्प से। ऑडिन फोर्स एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो ऑडिन को बाकी राजाओं से मिली है, एंड अस्गार्ड के पिछले जितने भी राजा है उनकी पावर ऑडिन के पास है। और एक साथ जब वो पावर रिलीज होगी तो सर्टर उनका सामना नहीं कर पाएगा, एंड ऐसा ही हुआ था, एंड ऑडिन ने सर्टर को बीट किया था। तो यस, ऑडिन अगर अपने फुल पावर को यूज करता है तो वो फायर डिनम सर्टर को बीट कर सकते हैं, यानी स्कोर 4-1 होता है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं ईगो वर्सेस सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड का। तो इस बैटल का रिजल्ट एकदम सिंपल है कि ईगो इस बैटल को जीतेगा क्योंकि वो उसका बाप है। ऊपर से सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड ईगो को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। सेलेस्टियल होने की वजह से ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसके पास मैटर मैनिपुलेशन है। वो प्लानिटरी लेवल तक मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, जो बात हमने देखी भी। एंड अगर वो उस एबिलिटी का यूज़ करता है तो स्टार लॉर्ड उसे बीट नहीं कर सकता। हमने देखा था कि पूरी गार्डियंस को एक साथ होना पड़ा था तब वो ईगो को डिफेट कर पाए थे, वो भी उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ईगो को वो कभी नहीं हरा सकते। और ऊपर से ईगो के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो इतने सालों से जिंदा है, यानी ईगो स्टार लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ने वाला है, एंड स्कोर होता है 4-2। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं स्पाइडी वर्सेस कर्स का। तो मैं जानता हूँ कि स्पाइडी के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन बिलीव मी कि स्पाइडी के खिलाफ ऐसा कोई भी ओपोनेंट नहीं था जो उसे लड़ सके। अगर हम स्पाइडी और टास्क मास्टर का कंपैरिजन करते एंड कैप्टन अमेरिका और कर्स का करते तो कर्स तब भी इस बैटल को जीता एंड अब भी जीतेगा। स्पाइडी बहुत ज्यादा एजाइल है, लेकिन उसकी पावर्स के आगे वो नहीं टिक सकता। कर्स ने लिटरली म्योलनिर की पावर को भी ओवर पावर कर दिया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्स स्पाइडरमैन को 1 या 2 पंचेस में ही ढेर कर सकता है, इसीलिए ये बैटल 4-3 पे खत्म होता है। तो मैं जानता हूँ कि स्पाइडी के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब इस बैटल का लास्ट कंपैरिजन करते हैं, जिस कंपैरिजन के ऊपर ही बाकी सब कंपैरिजन टिके हुए हैं, यानी एरिशम द जज वर्सेस डोरमामू का। तो मुझे नहीं पता कि एरिशम कोई हीरो है या कोई विलन है या क्रिएटर है, लेकिन मैंने इसे हीरोज वाली टीम में ऐड किया है क्योंकि डोरमामू के सामने फाइट करने वाला कोई होना भी चाहिए। हमें ये बात साफ पता है कि अगर इस बैटल को डोरमामू जीता है तो क्लियरली टीम विलन्स इस बैटल को जीत जाएंगे, लेकिन अगर इस बैटल को एरिशम जीता है तो क्लियरली टीम हीरोज। तो अगर हम डोरमामू की बात करते हैं तो वो डार्क डायमेंशन का रूलर है, जिसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन है, प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं, टाइम ट्रैवल है, टेलीपोर्टेशन है, टेलीपैथिक एबिलिटीज है, साउल मैनिपुलेशन है, लाइफ और एब्जॉर्प्शन है, डायमेंशन पोर्टल क्रिएशन है, एंड एलिमेंटल कंट्रोल है। वो आर्टिफिशियल लाइफ्स को क्रिएट कर सकता है। हालांकि टाइम ट्रैवल वाली एबिलिटी अभी तक हमें एमसीयू में नहीं दिखी है। लेकिन दूसरी ओर एरिशम द जज है, जिससे ये सब कुछ शुरू होता है एंड बाकी सेलेस्टियल को वो जज करता है। तो दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन डोरमामू ने तब तक अर्थ पे अटैक नहीं किया था जब तक बाकी सोर्सर्स वहाँ पे थे, लेकिन जैसे ही उनके वो स्थान टूटे गए तभी उसने अटैक किया। डोरमामू को टाइम स्टोन की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज ने हराया तो नहीं था, लेकिन उसे ट्रैप कर दिया था एक टाइम लूप में।
लेकिन एरिशम की सबसे खास बात ही यही है कि एरिशम ने ही बिग बैंग किया था। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एरिशम ही वो कैरेक्टर था जिसने बिग बैंग स्टार्ट किया है। एंड हमें ये बात साफ पता है कि बिग बैंग की वजह से ही टाइम स्टोन या बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स इस दुनिया में आए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एरिशम वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से बाकी सब इन्फिनिटी स्टोन्स बने हैं, क्योंकि उसने ही बिग बैंग करवाया था। तो यस, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन की हेल्प से डोरमामू को ट्रैप कर सकता है, एक लूप में फंसा सकता है एंड उसे परेशान कर सकता है, तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाने वाला एरिशम द जज तो कितना पावरफुल होगा। लेकिन अभी तक हमें ये बात नहीं पता है कि क्या डार्क डायमेंशन पहले से एक्सिस्ट करती थी या उस बिग बैंग से बनी है। अगर वो पहले से एक्सिस्ट करती थी तो फिर डोरमामू ज्यादा पावरफुल होगा या फिर वो एरिशम के लेवल का होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए अगर बिग बैंग एरिशम ने कराया है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही सब कुछ हुआ होगा, यानी डार्क डायमेंशन भी तभी बनी होगी। तो हाँ, अगर हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं तो एरिशम द जज इस बैटल को जीतेगा। लेकिन डोरमामू इतना भी कमजोर नहीं है, क्योंकि बाकी सेलेस्टियल्स के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोरमामू ईगो द लिविंग प्लेनेट को भी इजीली डिफीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एरिशम की बात हो रही है जो कि एरिशम द जज है। तो यस, टीम हीरोज के पास 5 पॉइंट है, लेकिन विलन्स के पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। आगे सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन वो तीनों मिल के भी नहीं हरा सकते टीम हीरोज को। अगाथा, ईगो एंड द कर्स। ईगो भले ही बाकी सुपर हीरोज को आराम से डिफीट करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन ओडिन एंड एरिशम जैसे कैरेक्टर अगर एक टीम में है तो ईगो, कर्स एंड अगाथा ये तीनों उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए एरिशम एंड ओडिन की वजह से टीम हीरोज इस बैटल को जीतेंगे। तो आई होप आपको ये बैटल समझ आ गया होगा। एंड अगर आपने पार्ट 1 देखना है तो ऊपर आई बटन से देख लेना, क्योंकि उसमें भी कमाल के कंपैरिजन हुए हैं। तो चलो जाके पता लगाओ कि उसमें टीम हीरोज जीते हैं या टीम विलन्स। लेकिन खैर, आज का ये वीडियो तो इतना ही था। अब आपकी बात है नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन देने की कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों टीम्स में ज्यादा पावरफुल कौन है एंड बैटल को कौन जीतेगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है तो वो बात भी हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना। वीडियो जरा से भी पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। Thanks for watching.